बदरी सदृशम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। भूलोक का वैकुंठ धाम, जहाँ 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता करते हैं श्री हरि की उपासना। जहाँ माता लक्ष्मी ने बेर का पेड़ बनकर की थी हर मौसम से नारायण की रक्षा। श्री हरि का एकमात्र ऐसा धाम जहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। और चारों धामों में इसके बारे में कहा जाता है, जो जाए बदरी वो ना आए ओदरी। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। 4 छोटे धाम या 4 बड़े धाम, दोनों ही सूची में सम्मिलित भगवान श्री हरि विष्णु जी का बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के जोशीमठ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूलोक का वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसा है। ऐसी मान्यता है कि ये क्षेत्र शिव भूमि थी, परंतु विष्णु जी ने अपने तप के लिए भगवान शिव से ये दान में ले ली थी। अपने वाहनों की पार्किंग करने के बाद हमने धाम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। रास्ते में एक छोटा बाजार जिसमें अनेक प्रकार की दुकानों की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, और इसमें दूध जलेबी का नाश्ता हो तो क्या ही बात है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, और प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अपने जीवन काल में 2 बार तो बद्रीनाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले भक्तजन तप्त कुंड के गर्म जल में स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है जिसका जल 12 महीने खौलता रहता है। सामान्यतः इसके जल का तापमान 50 से 55 डिग्री के बीच रहता है। अग्निदेव ने यहाँ भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी से प्रसन्न भगवान विष्णु ने अग्निदेव को वरदान दिया और बद्रीनाथ मंदिर के पास इस कुंड में निवास करने को कहा। इसलिए इसे अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है। इस कुंड के पानी में औषधीय गुण हैं जो त्वचा रोगों और अन्य बीमारी को ठीक करते हैं। और सच में इस कुंड में नहाने के बाद यात्रा की सारी थकान क्षण भर में दूर हो जाती है। बहुत आश्चर्यजनक है कि एक तरफ तो अलकनंदा नदी का जमा देने वाला ठंडा जल, और वहीं कुछ मीटर पर तप्त कुंड का ये उबलता हुआ जल। सच में नारायण की लीला ही है ये। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्वजों के लिए किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि प्राप्त करते हैं। अर्थात पिंडदान या फिर पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। तप्त कुंड से कुछ मीटर पर ही अलकनंदा नदी के किनारे पर ही है ब्रह्म कपाल तीर्थ। बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में किए गए पिंडदान को 8 गुना ज़्यादा फलदायी बताया गया है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष से लोग अपने पितरों को तर्पण देने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था तो वो इसी स्थान पर आकर गिरा था। भगवान शिव पर जब ब्रह्म दोष का पाप लगा तो भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्म कपाल में जाकर श्राद्ध करने को बोला। जब भगवान शिव ने यहाँ पिंडदान किया तब जाकर वो ब्रह्म दोष से मुक्त हुए। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप को समर्पित है। यहाँ नारायण योग मुद्रा में विराजमान है, और इस धाम को भू वैकुंठ भी कहा जाता है। इस स्थान को अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना गया। स्कंद पुराण के अनुसार बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया। त्रेता युग में योग सिद्ध कहा गया। द्वापर युग में भगवान नारायण ने इस जगह स्वयं दर्शन दिए थे, इसलिए इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया। और कलयुग में बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ धाम। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है।
एक समय भगवान विष्णु यहाँ कठोर तप कर रहे थे। तब अत्यधिक हिमपात से विष्णु जी बर्फ से ढकने लगे। देवी लक्ष्मी जी ने जब ये देखा तो पति सेवा के कारण उन्होंने एक विशालकाय बद्री अर्थात बेर के पेड़ का रूप ले लिया और हिमपात से विष्णु जी की रक्षा करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तप करने लगी। लक्ष्मी जी के इस कठोर तप और समर्पण भाव से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो मुझे आज से बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस कारण विष्णु जी का एक नाम बद्रीनाथ भी पड़ा। बद्रीनाथ धाम में विष्णु जी की करीब 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो शालिग्राम पत्थर से बनी है। इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं सदी में नारद कुंड से निकालकर मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया था। विष्णु जी की ये मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। इसे भगवान विष्णु जी की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। प्रतिमा में विष्णु जी चतुर्भुज रूप में, जिसमें एक भुजा में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 भुजा योग मुद्रा अथवा पद्मासन मुद्रा में है। गर्भगृह में विष्णु जी के साथ कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी जी, गरुड़ और नवदुर्गा की प्रतिमा सम्मिलित है। नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता करते हैं। देव पूजा शीतकाल में यहाँ के कपाट बंद होने के बाद होती है। बद्रीनाथ जी की पूजा को दक्षिण भारत के केरल के पुजारी ही करते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं। मूर्ति को छूने का अधिकार भी सिर्फ मुख्य पुजारी को ही है। इस मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिसमें नर नारायण, हनुमान, घंटाकर्ण इत्यादि सम्मिलित हैं। बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। मंदिर में शंख न बजाने के कई धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य हैं। माता लक्ष्मी बद्रीनाथ में तपस्या कर रही थी। इस समय श्री हरि ने शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था। विजय की स्थिति में शंख बजाने की प्रथा है, लेकिन लक्ष्मी जी की तपस्या में बाधा न आए, इसलिए श्री हरि ने शंख नहीं बजाया। सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फ गिरती है। शंख की आवाज़ से बर्फ में दरारें पड़ सकती हैं या बर्फीला तूफान भी आ सकता है। इस कारण भी यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। मान्यताओं के अनुसार जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जी में भगवान विष्णु जी विलुप्त हो जाएंगे और फिर वह अपने भक्तों को भविष्य बद्री में दर्शन देंगे, जहाँ बद्रीनाथ जी एक शिला में आंशिक रूप से प्रकट होने शुरू हो गए हैं और जिनके दर्शन हम आपको आने वाली कड़ी में अवश्य करवाएंगे। श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद मंदिर के शीर्ष पर इस ध्वज के दर्शन अवश्य करें। मानो तो ये ध्वज कलयुग में भी इस मंदिर के अंदर श्री हरि के साक्षात दर्शनों का प्रमाण देता है। आपसे फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल।